जय श्री कृष्ण। दर्शक मित्रों, राधे राधे। हम जन्माष्टमी के विषय में बात करेंगे। जो आज जन्माष्टमी का पर्व हमें मनाना है, तो क्यों यह पर्व मनाया जाता है, इस पर्व के पीछे का क्या है रहस्य। तो सबसे बड़ी बात यह होती है मित्रों कि जब परमात्मा का अवतरण पृथ्वी लोक पर होता है तो उनके अवतरण का भी एक कारण होता है। बिना किसी कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। जैसे कि एक बात कही जाए अगर कि भगवान है या नहीं, तो इसके बारे में अगर सोचा जाए, भगवान निराकार है या साकार है, इसके बारे में अगर सोचा जाए तो यह चीज़ आप जानते हैं कि जो निराकार है, निर्गत जो अगर होता है तभी वह साकार होता है। अगर निर्गत नहीं है तो साकार नहीं हो सकता। यानी साकार है तभी वह निराकार होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब कोई साकार है तभी वह निराकार होगा। किसी भी तत्व की अगर चर्चा की जाती है समाज में या जगत में, तो वह तत्व आयात हयात होता है। वह किस रूप में है यह बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यह रूप यह होता है कि वह हयात है। इसलिए भगवान जो हमारे कृष्ण हैं वे अवतरित हुए हैं। उनका अवतरण हुआ है जब धरती माता पाप के बोझ से दब जाती है, तब उसने भगवान विष्णु से मांगा था कि आप हमारे पृथ्वी पर जो भी पाप हो रहे हैं उसको मुक्त करने के लिए आप अवतरण लोगे। और यही अवतरण जो हुआ है, तो गौ और गीता का अध्ययन देने वाले, गौ और गीता का हम लोगों को आशीर्वाद देने वाले, गौ और गीता का महत्व बताने वाले ऐसे भगवान परमात्मा कृष्ण का अवतरण। कथा के बारे में तो बात अलग होती है मित्रों, लेकिन एक बात जरूर होती है कि जब कभी भी साकार पिंड जो होता है और निराकार पिंड जीव होता है, जीव को तुम देख नहीं सकते आप, तो वह निराकार पिंड होता है। और जो साकार पिंड होता है, तो जीव जो है इन दोनों का अगर मिश्रण होता है, साकार पिंड और निराकार जीव का, तब हम बनता है क्या, तुम, आप, हम। ये सब कब बनता है, इस समय पर बनता है। लेकिन जब शक्ति पिंड, जो शक्ति पिंड अत्याध्यायिक होता है, जो निराकार और शक्ति पिंड दोनों जब मिलते हैं, उस समय बनते हैं भगवान। इसलिए भगवान का मतलब होता है शक्ति पिंड। जीवात्मा की शक्ति और परमात्मा की शक्ति में अंतर होता है। परमात्मा की शक्ति ज़्यादा होती है, इसलिए परमात्मा जो है विभिन्न रूपों में आ सकता है। जीवात्मा की शक्ति सीमित होती है, इसलिए वो विविध रूप धारण नहीं कर सकता। बस यही अंतर है परमात्मा में और मनुष्य। तो यह जो भगवान कृष्ण का अवतरण दिन है, इसके बारे में हम पहले आपको बताएंगे। ज्योतिषी एक कारण है। ज्योतिषी कारण ऐसा होता है मित्रों, भगवान कृष्ण की जन्म पत्रिका पर भी हम बात करेंगे, उसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे। इसके अतिरिक्त हम भगवान कृष्ण की कुछ लीलाओं के बारे में भी वीडियो बनाएंगे, और हमें जन्म उत्सव किस तरह से मनाना, इसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे। अभी हम आपको जो बताने जा रहे हैं ज्योतिषीय कारण। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो ज्योतिष है, हमारे शास्त्र में तिथि जो होती है, तिथि वह सूर्य का माइलोमीटर है। तिथि रोज घटती है, बढ़ती है, उसका टाइम घटता है, बढ़ता है। नक्षत्रों का भी यही हाल है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी सिस्टम के हिसाब से भाई तारीख 12 हुई, रात 12 बजे बदल गई, ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ एक एक सेकंड और एक एक सेकंड, एक एक मिनट का महत्व होता है। यही स्थिति बन रही है आज के इस वर्ष के जन्माष्टमी पर्व पे। 18 तारीख को भी जन्माष्टमी कुछ लोग मना रहे हैं, जो स्मार्ता नाम ऐसा पंचांगों में लिखा हुआ है। तो 18/8/2022 का पहले विवेचन कर लेते हैं, ताकि आपको यह पता हो जाए कि हमें वास्तव में जन्माष्टमी कब मनाना है। क्योंकि जो नियरेस्ट मुहूर्त हो और सर्वश्रेष्ठ हो, उसी को हमें लेना चाहिए। 18 तारीख को सप्तमी तिथि रात को 21:22 तक है। इसके बाद अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा, यानी रात 12 बजे अष्टमी मिल रही है। आपको इतना ही सुनना है कि अष्टमी जो है रात को 12 बजे मिल रही है।
नक्षत्र जो है भरणी है वो रात को 23 बजे तक है और भरणी के बाद कृतिका नक्षत्र होगा, यानी नक्षत्र नहीं मिल रहा है। चौथी बात, योग जो है वो वृद्धि योग है, योग भी नहीं मिल रहा है। इसके बाद करण बालव है, हर्षण उनका था, हर्षण योग भगवान का जन्म का था, वह भी नहीं मिल रहा है। राशि जो थी वो मेष राशि चल रही है। जो मेष राशि है वह सुबह 6 बजे तक है, तो पूरे दिन मतलब मेष राशि रहेगी, तो अलग अक्षर से होना चाहिए। यह भी 18 तारीख के दिन नहीं मिल रही है। केवल एक ही तत्व मिल रहा है, वृषभ लग्न मिल रहा है मित्रों, वृषभ राशि नहीं मिल रही है। तो यह तत्व जो बना तो केवल आपको अष्टमी तिथि रात 12 बजे मिल रही है, बस इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमने पहले ही भी बताया कि जिस तिथि को ज़्यादा से ज़्यादा मुहूर्त मिलते हों, ज़्यादा से ज़्यादा योग मिलते हों, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, ऐसा निर्णय सिंधु का मतलब कहना है। अब हम 19 तारीख की बात करते हैं, जो आज की बात हम कर रहे हैं, 19/8/2022। तो 19/8/2022 के दिन अष्टमी तिथि रात 23 बजे तक है, इसके बाद नवमी शुरू होती है, यानी अष्टमी तिथि नहीं मिल रही है। नक्षत्र कृतिका है 25:23 तक, इसके बाद कृतिका नक्षत्र के बाद रोहिणी लगेगा, लेकिन रोहिणी नक्षत्र रात में आ जा रहा है, लेकिन 12 बजे के टाइम में नहीं है, तो यह भी नहीं मिल रहा है। अब योग की बात करें तो ध्रुव योग है, वह भी नहीं मिल रहा है, लेकिन राशि वृषभ है, मिल रही है, लग्न भी वृषभ है, मिल रहा है। अतः 18 तारीख को एक ही तत्व मिल रहा है, एक ही चीज़ मिल रही है, जो कि 19 तारीख को 2 चीज़ मिल रही है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो मिल रही है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि वैष्णव लोग उदयात तिथि को महत्व देते हैं। तो उदयात तिथि में जो है अष्टमी है ही है, अष्टमी तिथि उदयात में 19 तारीख को है, यानी ये तीसरी चीज़ भी मिल गई उदयात के हिसाब से। रात 11 बजे तक है, यानी मिलने के टाइम तक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो 18 तारीख को नहीं है, सप्तमी तिथि मिल रही है, इसके बाद अष्टमी है, लेकिन यहाँ अष्टमी उदयात में मिल रही है और उसमें उदयात में नहीं मिल रही है, सप्तमी मिल रही है। तो ये दोनों कारण हैं कि 19 तारीख को जो जन्माष्टमी का पर्व है वो मनाया जाएगा। क्यों? जन्माष्टमी पर्व जो है ये वैष्णव पर्व है, तो वैष्णव पर्व होने के कारण उदयात तिथि का मान सम्मान पंचांगों में दिया गया है, तो हमें भी उसको मानना होगा और 19 को हमें जन्माष्टमी में मनाना है। अब हम जाते हैं भगवान कृष्ण के वास्तव में अवतरण के समय की बात है। भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ संवत्सर ईश्वर संवत्सर था, भाद्रपद अष्टमी, गुजरात में श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी, और नाम जो था कृष्ण रखा गया था, उनका नक्षत्र रोहिणी था और दिन जो था बुधवार था। अब दिन भी नहीं मिल रहा है, एक दिन गुरु बृहस्पतिवार मिल रहा है, एक बार शुक्रवार मिल रहा है। योग जो था हर्षण योग था, यहाँ वृद्धि योग मिल रहे हैं और ध्रुव योग मिल रहा है। लग्न वृषभ था और उनकी राशि भी वृषभ थी। ये 2 चीज़ें महत्व की मिली और तीसरी उदयात तिथि अष्टमी में मिली। अतः यह दिन जो है हमारे लिए भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाने के लिए उत्तम पर्व है। तो दर्शक मित्रों, इस तरह से हमने जाना कि आज के पंचांग के हिसाब से हमें 19 तारीख को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाना है। भगवान कृष्ण का अवतरण जो है वह रात 12 बजे हुआ था। इसके पीछे का एक रहस्य है, वह रहस्य भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि जब रामावतार भगवान का हुआ था तो ऐसा कहा गया था कि रामचंद्र जी ने सभी अपने जितने सेवक थे उन सभी को कुछ न कुछ आशीर्वाद दिए थे। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो आपको बना रहे हैं। अभी हमने जो मुहूर्त का वीडियो बनाया है वह वीडियो ही इम्पोर्टेंट। तो आपको यह मन से जानकर हम सोचते हैं कि आपके मन में यह द्विधा बिल्कुल ख़त्म हो गई होगी कि हमें जन्माष्टमी 19 तारीख को मनाना है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, साथ ही में सब्सक्राइब करिए। अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपके कोई सवाल हैं तो निश्चित हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। तो दर्शक मित्रों, दीजिए मुझे इजाज़त। जय श्री कृष्ण।